नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कार्डिनल नंबर और सेट्स का कुछ टाइप्स हम लोग पढ़े थे। तो और कुछ सम टाइप्स और होता है सेट का, तो हम लोग कुछ और टाइप्स को पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट, इम्पटी सेट भी बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है, इम्पटी सेट भी बोला जाता है। अब भैया नल सेट किसे कहते हैं, इम्पटी सेट किसे कहते हैं, ये आपको बताते हैं। इम्पटी से आपको पता ही लगता होगा, खाली खाली, मेरा दिल है खाली खाली। तुम इसमें बसने का प्रयास कर रहे हो लेकिन लोगों के लिए खाली खाली है, ठीक है, ऐसे इसमें कचरा भरा हुआ है, समझ रहे हो। तो भैया रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, इसको दर्शाते हैं इस तरह से। या तो आप ऐसे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, एक भी अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आप बोल दीजिएगा कि दो से छोटा और 5 से बड़ा अंकों का समुच्चय। चाहे लोगों का समुच्चय कुछ भी बोल सकते हैं। अब बताइए कोई ऐसा संख्या है जो 2 से पहले ही छोटा हो जाता, 2 से 1, उसके बाद आने वाला जितना आ जाए, और 5 से बड़ा, यानी 5 नहीं, 5 से बड़ा 6, 5 से बड़ा का मतलब 6, 7, तो ये तो बीच में बोल ही ना रहा है, इम्पटी समुच्चय हो गया, इम्पटी सेट हो गया। तो वैसी सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, तो उसे हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय, नल सेट, इम्पटी सेट। नल सेट या तो इम्पटी सेट। इसमें कार्डिनल नंबर, आप कहिएगा कि भैया तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना होता है, इसका कार्डिनल नंबर होता होगा, यानी नंबर ऑफ अ सेट कितना होता है, तो इसका नंबर ऑफ अ सेट 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी अवयव है ही नहीं है। जब अवयव ही नहीं है तो इसमें अवयव नहीं है तो नंबर ऑफ सेट तो 0। नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या बताए थे, जैसे आप ए लिखिए, उसके बाद कोई सेट लिख दीजिए 1 2, तो इसका नंबर ऑफ सेट कितना आ गया, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 गिनेंगे 2 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ पे लिख दीजिए बी, तभी हो जाएगा 2 को, क्योंकि 2 अवयव इसमें है। कितने अवयव है, 2 अवयव है। तो हम अवयव को गिन के ही कार्डिनल नंबर निकलते हैं। अब इसमें कोई अवयव है ही नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये है रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय, याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव। इसके बाद है आपका एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इंग्लिश में इसका सिंगलटन सेट्स बोला जाता है, ठीक है। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट्स है। अब ये क्या होता है, तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। कितना अवयव होता है, एक अवयव, उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। वैसा सेट जिसमें केवल एक अवयव होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कि आप ए बराबर कोई सेट लिए, अब उसमें एक ही अवयव है, कोई जरूरी नहीं कि ये रहेगा, यहाँ पे हम ए डाल देते हैं, ठीक है। अब बी बराबर कोनो ले लिया आप, इसमें मान लिया हम लिख दीजिए राम। सी बराबर एक सेट ले लीजिए, बोलिए क्या लिख दीजिए, लिख देते हैं हम आप। डी बराबर कोई सेट ले लीजिए आप, उसमें हम क्या लिख देते हैं गधा। ई बराबर कोई सेट ले लीजिए, उसमें हम क्या लिख दें, उसमें लिख देते हैं 10, कुछ भी लिख देते हैं। तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल कितने अवयव हो, एक अवयव हो, अकेला हम, अकेला तुम, और क्या, और कुछ नहीं। तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव। देखिए इसमें भी आपको एक अवयव नजर आ रहा है, इसमें भी देखिएगा तो आपको एक ही अवयव नजर आ रहा है, इसमें भी देखिएगा तो आपको एक ही अवयव नजर आएगा, इसमें भी देखिएगा तो एक ही अवयव नजर आएगा, और इसमें भी देखिएगा तो एक ही अवयव। इसका अगर आप कार्डिनल नंबर देखते हैं, आप नंबर ऑफ अ सेट, तो इसका नंबर ऑफ अ सेट 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अवयव है। अगर इसका नंबर ऑफ अ सेट देखते हैं, इसका देखते हैं तो इसका भाई, ठीक है, इसका भी 1 हो जाएगा। इसका देखते हैं तो इसका भी 1 है, इसका देखते हैं तो इसका भी 1 है, और इसका देखते हैं तो इसका भी जो है, यहाँ डी है ना, सॉरी डी है, यहाँ ई है, इसका भी कितना है, 1 है। ये कहने का मतलब देखिए इसमें एक अवयव है तो हमने 1 लिख दिया, इसमें भी देखिए एक ही अवयव है, इसमें भी एक ही अवयव है, इसमें भी एक ही अवयव है, इसमें भी एक ही अवयव है। तो वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, सिंगलटन सेट कहा जाता है। अब इसके बाद आगे है पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे है पढ़ना आपको सामान्य समुच्चय। कौन समुच्चय, सामान्य समुच्चय। देखिए आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए, कोनो तरह का टेंशन नहीं है। कौन क्या बोलता है ना बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, और मेहनत कीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए, खुद को आग में झोंकिए, क्योंकि जिंदगी जीना खुद को है। अकेला है, अभी सिंगलटन सेट आप पढ़े ना कि अकेला है, अकेले रहने के लिए सीखिए, अकेले पढ़ने के लिए सीखिए। एक कहावत है
कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। भाई ये खाली कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये सोच गलत है। ये जीएफ देखे हो ना, रॉकी भाई देखा हो ना, एकदम बाल बड़का बड़का एकदम बड़का को हाथ में एकदम गड़ा सा त्रिशूल जो भी लेके एकदम जो है आता है, मार के एकदम अकेले। कैसे अकेला कुछ नहीं कर सकता है? महाभारत में श्री कृष्ण जी अकेले थे, पूरा महाभारत को रच दिया अकेले। अकेला कैसे ना कुछ कर सकता है आदमी? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अकेले तब आप कुछ नहीं कर सकते हो जब आपके पास, आपके अंदर में मैच्योरता नहीं हो, आप पूरी तरह से मैच्योर नहीं हैं। अगर आप पूरी तरह से मैच्योर हैं, आप में ताकत है सहने की, ज्ञान की क्षमता, सब चीज का क्षमता आप में है, कुट कुट के भरल है आप में, तो आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे कुछ कर सकते हैं, समझे? इसलिए कहावत पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। बहुत सारे इंसान थे जो अकेले कर गए। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, द मांझी, माउंटेन मैन, गया फतेहपुर वाला, चिंता है ना, दशरथ मांझी। हम आ गए, फिर से आ गए, अब लड़ेंगे तुमसे। अकेले उन्होंने तोड़ा, कैसे नहीं कर सकता है भाई? अरे कहावत पर मत ध्यान दो कि अकेले कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है, जज्बा होना चाहिए। अकेले नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? अकेले नहीं कर सकता यार, गजब इंसान हो। कहावत पर ध्यान मत दो, ठीक है भाई? तो आगे हमको पढ़ना है समान समुच्चय, ठीक है? समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय का मतलब होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है? तो वैसा सेट्स, वैसा दो सेट्स ए और बी ले लीजिए, ठीक है, जिसमें जिनके अवयवों की संख्या समान हो, और जो ए में, जो सेट ए में अवयव है वही अवयव सेट बी में होना चाहिए, तब उसको कहेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने सेट ए ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 4 ले लिया, चलिए 4 तक लेते हैं। एक बी लेता हूं मैं, इसमें ले लिया हमने 3 2 5, 3 2 5 6, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, और कितना ले लिया? 6 ले लिया। उसके बाद हमने एक सेट और लेता, उसमें ले लेता हूं मैं 3 1 2 4, सी ले लिया, ठीक है। चलो भैया एक डी ले लेता हूं मैं, 5 2 3 6। अब इसमें कौन कौन इक्वल सेट है, कौन कौन बराबर है, ये हम देखेंगे, ठीक है भैया? तो इक्वल सेट उसको कहते हैं जो उसमें अवयवों की संख्या समान है। तो देखेंगे तो आप नंबर ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ अ सेट सब में 4 गो है, 1 2 3 4 गो। इसमें भी देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 गो। इसमें भी देखिएगा तो आपको मिलेगा 4 गो। इसमें भी देखिएगा तो मिलेगा आपको 4 गो। नंबर ऑफ अ सेट सब में बराबर है, तो क्या सभी बराबर हैं? नंबर ऑफ अ सेट सब में बराबर है, तो क्या सभी को हम इक्वल सेट कह सकते हैं? बोलिए फटाक से बताइए। सब में बराबर है नंबर ऑफ अ सेट, तो हम क्या इस सब को इक्वल सेट कह सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखो भैया, इक्वल सेट उसी को कहते हैं कि मान लिया जाए कि एक सेट में, सेट ए हम लिए और उसमें कुछ तत्वों की संख्या है, अवयवों की कुछ संख्या है, एलिमेंट कुछ दिए हुए हैं, तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट और दूसरे सेट्स में होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे समान सेट, यानी समान समुच्चय। समान समुच्चय कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि इसमें 1 है तो खोजिए, और किसमें 1 है भैया? इसमें देखिए 1 है 1, मिल गया 1। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो ये दोनों के हम कह सकते हैं कि समान समुच्चय है, इक्वल सेट है। सेट ए बराबर सेट बी हम इसको बोल सकते हैं। सेट ए बराबर सेट बी हम सेट ए बराबर सेट सी हम बोल सकते हैं। ए के बराबर में क्या है? सी है। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि सेट इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों में कार्डिनल नंबर भी बराबर, माने नंबर ऑफ सेट भी बराबर, और दोनों में तत्वों की संख्या भी बराबर है, और जो तत्व इसमें है वही तत्व इसमें भी है। यानी हम कह सकते हैं कि बी बराबर डी है। बी बराबर क्या है? डी है। बी बराबर क्या है? डी है। यानी ये हो गया आपका समान समुच्चय। क्या समान समुच्चय आपको बताया ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप सेट को ऐसे करके लिखो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेट को ऐसे लिखो। देखिए समझिए, ए नंबर ले लीजिए 1 2 3, और बी नंबर ले लीजिए 1 2 3, तो ये दोनों इक्वल सेट है। ए बराबर बी इक्वल सेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें है, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें,
मतलब दोनों में समान, इसमें जो है वही इसमें है, वही इसमें है, तो दोनों में बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं इक्वल सेट। कौन सेट कह सकते हैं? इक्वल सेट कह सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे सी में ऐसे लिख सकते हैं, तो यही इक्वल हो जाएगा कि 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे। हाँ, ये भी इक्वल सेट है। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम मतलब आगे ही हो। तत्व का यानी अवयव का स्थान बदल जाने से सेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते तत्व वही होना चाहिए। ठीक है, तत्व का स्थान बदल यानी अवयव का स्थान, एलिमेंट का स्थान बदल जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी आप कह सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी है, ए बराबर बी बराबर सी है, क्योंकि तीनों समान है। तीनों क्या है? समान है। और तीनों में कार्डिनल नंबर भी देखेगा, नंबर ऑफ सेट भी बराबर, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो है, तो इसी को कहते हैं सामान्य समुच्चय। कौन कुछ कहा जाता है? सामान्य समुच्चय। अब आइए इसके बाद समतुल्य समुच्चय वो है। समतुल्य समुच्चय पढ़ लेते हैं। समतुल्य समुच्चय क्या होता है भैया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा तो आएगा मेरे भाई, मजा आएगा। इससे ज्यादा मजा रिलेशन में आएगा, जहां संबंध बनेगा, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, समझता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहुत सारा चीज होता है उसमें बनता है। ठीक है, तो इसके बाद है समतुल्य। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट इसको बोलता है सर। हाँ, इक्विवेलेंट सेट्स इसको बोला जाता है। ये क्या होता है भाई? देखो भाई, सामान्य समुच्चय और समतुल्य समुच्चय दोनों दिखते हैं एक ही जैसा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर क्या होता है? समतुल्य समुच्चय, जैसे मान लीजिए कि एक आप सेट ले लिए, 1 2 3 4 5, ये सेट ले लिए, और बी बराबर एक सेट ले लिए 7 8 6 9 5, कुछ भी ले लीजिए। क्या ये समतुल्य समुच्चय है? सी बराबर एक सेट ले लीजिए 4 3 2 1 5, क्या ये समतुल्य समुच्चय है? तो हाँ भैया, इसमें अवयवों की संख्या है एन, ए बराबर 5, नंबर ऑफ सेट 5, इसमें भी नंबर ऑफ सेट बी है ना 5, और इसमें भी नंबर ऑफ सेट 5। तीनों में अवयवों की संख्या समान है। इसमें भी देखिएगा 1 2 3 4 5 गो है, इसमें भी देखिएगा 5 गो है, और इसमें भी देखिएगा तो 5 5 गो है। तीनों के तीनों में 5 5 गो भरल पड़ल है। ठीक है, क्लियर है? इसमें भी 5 गो, इसमें भी 5 गो, और इसमें भी 5 गो, तीनों के तीनों में 5 5 गो है। अब आपको समझना यह है कि जब इसमें 5 गो है, इसमें 5 गो है, और इसमें भी 5 गो, मतलब तीनों में 5 5 में है, तो क्या हम इसे समतुल्य समुच्चय कहेंगे कि समान समुच्चय कहेंगे भैया? तो देखिए, अगर नंबर ऑफ सेट बराबर है तो वो समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, चाहे सेट में अवयवों की अवयव कुछ भी हो। जैसे सेट ए में 1 2 3 4 5 गो है, 5 है, लेकिन एरा में 7 8 6 9 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अवयव इसमें कुछ भी हो तो हम ए और बी को इसको हम कह सकते हैं समतुल्य। समतुल्य इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इसको समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। तो क्या बी और सी को समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं? हाँ भाई, बी और सी को भी कह सकते हैं, इसमें भी 5 गो, इसमें भी 5 गो, तो इसको भी हम कह सकते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। तो क्या ए और सी को भी कह सकते हैं? तो ए और सी को भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 गो और इसमें भी 5 गो, मतलब तीनों आपस में, यानी बोल सकते हैं कि ए बराबर ए बी सी, ये तीनों आपस में समतुल्य समुच्चय है। कौन समुच्चय है? ए बी और सी, तीनों समतुल्य समुच्चय। अब आपको समझना है, कार्डिनल नंबर खाली इसमें सेम होना चाहिए, किया जाता है, कार्डिनल नंबर समान होना चाहिए। आप देखिए, क्या समतुल्य समुच्चय आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें? देखिए तो जो अवयव इसमें है वही अवयव देखिए आपको यहाँ मिल रहा है, इसमें है वही अवयव देखिए यहाँ मिल रहा है, वही अवयव देखिए यहाँ मिल रहा है, वही आपको यहाँ मिल रहा है, और वही आपको यहाँ मिल रहा है। मैंने 5 तक एरो में 5 तक एरो में हम बोले थे ना कि तत्व का स्थान बदल देने से सेट में परिवर्तन नहीं होता है। ये हम आपको बात बताए थे कि अगर तत्व का आप स्थान बदल देते हैं तो क्या सेट में बदल जाएगा? सेट अलग हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, सेट में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सेट तो वही रह जाता है। तो तत्व का स्थान बदल देने से सेट नहीं बदलता है भैया। तो ये दोनों को हम कह सकते हैं समतुल्य के साथ ए और सी को कह सकते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय का डिफिनेशन क्या बताए थे कि दो अगर सेट है, या 2 या 2 से अधिक कोई भी सेट हो, अगर उसमें तत्वों की संख्या बराबर हो और जो तत्व ए में है वही तत्व बाकी और में है, तो उसको हम कह सकते हैं समान समुच्चय। क्या कह सकते हैं? समान समुच्चय। तो इसमें तत्वों की संख्या 5 गो, यानी अवयवों की संख्या 5 गो, इसमें भी 5 गो, जो इसमें है, जो इसमें भरा पड़ा है वही तो इसमें भरा पड़ा है, तो जो इसमें है, जो इसमें है, जो इसमें है, जो इसमें है, तो इसको हम समान भी कह सकते हैं और समतुल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। कार्डिनल नंबर से समतुल्य कह सकते हैं, और तत्वों की संख्या समान है और वही दोनों में है तो उसको समान भी कह सकते हैं। हम मतलब कह सकते हैं, एगो नया रिजल्ट पर हम आते हैं, हम अपना रिजल्ट पर आते हैं तो कह सकते हैं कि समान समुच्चय समतुल्य हो सकते हैं, समतुल्य हो सकते हैं। समान समुच्चय बराबर समतुल्य समुच्चय हो सकते हैं। समान समुच्चय
समतुल्य समुच्च हो सकते हैं, यानी सभी समान समुच्च, जितने भी समान समुच्च है, याद रखिएगा इसको, सभी समान समुच्च हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी समान समुच्च समतुल्य होते हैं। देख ही रहोगे, ये समान समुच्च है तो समतुल्य हो गया कि ना हो गया, समतुल्य तो होबे करेगा क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम होगा। लेकिन सभी समतुल्य, अभी ये समतुल्य है, लेकिन सभी समतुल्य समान नहीं होंगे। काहे कि देखिए बी और सी भी समतुल्य है, तो क्या ये दोनों समान हैं? नहीं है। लेकिन सभी समतुल्य, लेकिन सभी समतुल्य समान नहीं होंगे, लेकिन सभी समतुल्य समान नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं इसको बढ़िया से। देखिए फिर से हम आपको थोड़ा सा छोटा में बताते हैं। इसे मान लिया जाए कि आपके पास सेट ए 1 2 3, बी 4 5 6, सी 3 1 2। देखिए भैया, अगर आप देखिएगा ये दोनों के देखिएगा तो सबसे पहले ध्यान लगाइए कि जो इसमें है और इसमें है, दोनों समान है। मतलब जितना ये नंबर ऑफ सेट 1 2 3 गो, नंबर ऑफ सेट कितना है 3 गो, इसमें भी नंबर ऑफ सेट कितना है सी है, नंबर ऑफ सेट कितना है 3 गो, और इसमें भी नंबर ऑफ सेट कितना है, बी में भी कितना है 3 गो, सब में नंबर ऑफ सेट 3 गो है। इसमें भी नंबर ऑफ सेट 3 गो, इसमें भी नंबर ऑफ सेट 3 गो, इसमें भी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसमें भी 3, इसमें कार्डिनल नंबर 3, इसमें भी कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट तीनों में 3 गो है और कार्डिनल नंबर, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सेट 3 गो, नंबर ऑफ सेट 3 गो, तीनों में 3 गो है। तो क्या तीनों को हम समान समुच्च कह सकते हैं? तो भैया समान समुच्च उसको कहते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ सेट बराबर होना चाहिए, यानी तत्वों की संख्या बराबर होना चाहिए, और जो तत्व सेट ए में है वही तत्व अगर दूसरा सेट दिया है तो उसमें होना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 गो है, इसमें भी 3 गो, इसमें 3 गो, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 1 तो नहीं है। तो इसमें है, देखिए इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। तो ये दोनों को हम कह सकते हैं समान समुच्च कह सकते हैं। कौन समुच्च कह सकते हैं? समान समुच्च। लेकिन समतुल्य तो बोलता है कि नंबर ऑफ सेट अगर बराबर है तो समतुल्य हो जाएगा, यानी समतुल्य भी कह सकते हैं। यानी ए और सी समान भी है और समतुल्य भी है, यानी समान समुच्च समतुल्य समुच्च हो सकता है। सीधी बात है, जितने भी समान समुच्च है उस सभी के सभी समतुल्य समुच्च होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये तो अलग है। तो आप नंबर ऑफ सेट से देखिएगा तो इसमें 3 गो अवयव है, तो इसमें बराबर है तो ये दोनों भी बराबर, मतलब ए और बी, इसमें भी नंबर ऑफ सेट बराबर है, इसमें भी, इसमें नंबर ऑफ सेट ए और बी, और फिर नंबर ऑफ, ये तीनों के तीनों समतुल्य हैं, लेकिन समान नहीं है। समान सिर्फ ए और सी है, ए और सी है। कहने का मतलब हुआ कि समान समुच्च समतुल्य हो सकता है, लेकिन समतुल्य समुच्च समान नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे है यूनिवर्सल सेट, जो हम फिगर से आपको बताएंगे, तो वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तक हम आपको यहाँ तक बता दिए हैं, बाकी अब हम विदा लेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और इस तरह से आप पढ़ते जाइए, देखिए कारण के सहित है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पढ़ाई को अपना जारी रखिए, ठीक है। पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि ये आपको भर के शक्ति देगा, समाज में बैठने के लिए शक्ति देगा, उठने के लिए शक्ति देगा, सब जगह आपको शक्ति इससे मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना सुझाव दे सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।